दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अपना देश छोड़ने के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। भारत से उनका कार्यक्रम यूरोप के किसी देश में जाने का था, लेकिन हाल फिलहाल में भी वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ही रुकी हुई हैं। इस बीच बांग्लादेश के कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। कोर्ट ने छात्रों के आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराध के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और आवामी लीग के अन्य नेताओं सहित 45 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। शेख हसीना, आवामी लीग पार्टी के शीर्ष नेताओं और अन्य लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। हसीना को 18 नवंबर तक ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना है। ऐसे में बड़ा सवाल भारत की प्रतिक्रिया को लेकर है कि अब भारत क्या करेगा। ये देखना होगा कि भारत इस मामले में अगला क्या कदम उठाता है। हसीना फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपको आगे विस्तार में बताएंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां कुछ बहुत फायदेमंद और इंडियन मिलिट्री के कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक दिए गए हैं, जहां से खरीदकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम भी जरूर लिखें। तो दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और भारत भी इससे धर्म संकट में फंस गया है। बांग्लादेश की एक अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश सुना दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में प्रदर्शन, हिंसा और तख्ता पलट के बाद से अब तक शेख हसीना, उनकी आवामी लीग पार्टी और 14 दलों के गठबंधन के अन्य नेताओं, पत्रकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पूर्व शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ न्यायाधिकरण में जबरन गायब करने, हत्या और सामूहिक हत्याओं की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 8 अगस्त को कार्यभार संभालने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा था कि वो पूर्व पीएम शेख हसीना के कई नेताओं के खिलाफ आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाएंगी। इस पूरे मामले में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। साथ ही शेख हसीना समेत अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अपील की थी। न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने गिरफ्तारी का आदेश पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को हसीना सहित 46 अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ा था। वो तब से ही भारत में शरण लेकर रह रही हैं। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश में पहले से ही हसीना के खिलाफ कई केस चल रहे हैं। इस बीच अब शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट से तकनीकी रूप से देश की अंतरिम सरकार द्वारा भारत से उनके प्रत्यर्पण की संभावना बन सकती है। बांग्लादेश की कोर्ट ने कहा है कि शेख हसीना समेत भगोड़ों को वापस लाने के लिए इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस की मदद ली जाएगी। अब बांग्लादेश में जब उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है, तो क्या ढाका शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भारत से कर सकता है? आइए इन नियमों के बारे में आगे अच्छे से समझाते हैं आपको। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है। भारत और बांग्लादेश ने साल 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसे 2016 में संशोधित भी किया गया था ताकि दोनों देशों के बीच भगोड़ों के आदान प्रदान को आसान और तेज बनाया जा सके। ये संधि कई भारतीय भगोड़ों, विशेष रूप से उत्तर पूर्व में विद्रोही समूहों से संबंधित लोगों के संदर्भ में अस्तित्व में आई थी, जो बांग्लादेश में छिपे हुए थे और वहां से काम कर रहे थे। उसी समय बांग्लादेश को जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे संगठनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके गुर्गों को भारत के पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में छिपा हुआ पाया गया था। इस प्रत्यर्पण संधि ने भारत को 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के एक टॉप लीडर अनूप चेतिया को बांग्लादेश से भारत में सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित करने की इजाजत दी थी। तब से प्रत्यर्पण मांग के माध्यम से बांग्लादेश द्वारा एक और भगोड़े को भारत को सौंप दिया गया है। सूत्रों के अनुसार भारत ने भी इस संधि के माध्यम से बांग्लादेश के कुछ भगोड़ों को उन्हें वापस सौंप दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक भारत और बांग्लादेश को ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करना चाहिए जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है या जिन पर आरोप लगाया गया है, या जो प्रत्यर्पण योग्य अपराध करने के लिए अनुरोध करने वाले देश की अदालत द्वारा दोषी पाए गए हैं या वांछित हैं।
इस संधि के मुताबिक प्रत्यर्पण योग्य अपराध वो है जिसके लिए न्यूनतम 1 वर्ष की कारावास की सजा है। इसमें वित्तीय अपराध भी शामिल हैं। अब दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी अपराध को प्रत्यर्पण योग्य बनाने के लिए दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपराध दोनों देशों में दंडनीय होना चाहिए। ये संधि कहती है कि प्रत्यर्पण तब भी दिया जाएगा जब प्रत्यर्पण योग्य अपराध करने या उसमें सहायता करने, उकसाने या सहयोगी के रूप में भाग लेने का प्रयास हो। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि शेख हसीना एक बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं। वो चाहे तो भारत में राजनीतिक शरण लेने का दावा कर सकती हैं। हालांकि जिन अपराधों के लिए उन पर मामला दर्ज किया गया है, उनमें से कुछ को संधि में राजनीतिक अपराधों की परिभाषा से बाहर रखा गया है। इसमें हत्या, जबरन गायब करवाना और यातना के मामले शामिल हैं। लेकिन इसमें दोस्तों आपको एक चीज बता दें कि भले ही दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि हो, लेकिन इस समझौते में 2016 में एक संशोधन हुआ था। इस संशोधन के मुताबिक प्रत्यर्पण के लिए सबूतों की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी देश की अदालत गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है तो प्रत्यर्पण से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि संधि का अनुच्छेद 6 कहता है कि अगर अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। इसके अलावा सैन्य अपराध के मामलों में भी प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। ऐसे में भारत शेख हसीना के अपराध को राजनीतिक प्रकृति का करार देकर प्रत्यर्पण से मना कर सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि 13 अगस्त को शेख हसीना पर एक किराना स्टोर के मालिक की हत्या के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसकी पिछले महीने पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई थी। अगले ही दिन 2015 में एक वकील के अपहरण के आरोप में उनके खिलाफ जबरन गायब करने का मामला दर्ज किया गया। 15 अगस्त को शेख हसीना पर तीसरे मामले में यातना और नरसंहार के आरोप लगाए गए। इस तथ्य से मामला और भी जटिल हो जाता है कि संधि के अनुच्छेद 10(3) में 2016 के संशोधन ने अनुरोध करने वाले देश के लिए किए गए अपराध का सबूत देने की जरूरत को समाप्त कर दिया। अब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के लिए अनुरोध करने वाले देश की सक्षम अदालत द्वारा केवल गिरफ्तारी वारंट की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकारों के मुताबिक भारत को ढाका में सत्ता में आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने और बांग्लादेश में अपने दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उसे नई दिल्ली की पुरानी मित्र और सहयोगी शेख हसीना के साथ भी खड़ा दिखना चाहिए। इसका मतलब है कि इस पूरे मुद्दे को राजनयिक स्तर पर ही सावधानी से सुलझाया जाना चाहिए। कुछ भी कहें, भारत इस पूरे मुद्दे से एक बड़े धर्म संकट में तो जरूर फंस चुका है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।